चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 10 संपूर्ण क्रांति जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दोस्तों लिखा गया है। और इस चैप्टर का हम लोग पाठ का दोस्तों प्रश्न उत्तर जानेंगे। इस चैप्टर में आप लोग को लगभग 10 क्वेश्चन किए गए डियर स्टूडेंट, और ज्यादातर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आप लोग देखते हैं दोस्तों पूरा, तो आप लोग हो जाएंगे 7 से 8 नंबर क्लियर। क्योंकि देखिए 5 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, प्लस में 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, प्लस में 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव फिक्स है। टोटल को जोड़ोगे तो दोस्तों आप लोग का 9 नंबर हो जाएंगे, और 5 साथ में आप लोग का 4 नंबर का दोस्तों अर्थ स्पष्ट करके भी पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, पूरा का पूरा 8 नंबर इस वीडियो को आप लोग को दोस्तों पूरा हो जाएंगे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये आप लोग का संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा 5 जून 1974 को दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण है। इसमें 10 क्वेश्चन किए गए, 10 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बतलाने वाला हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि भाषण है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए इसके आंसर को जानते हैं उससे पहले जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट कीजिएगा, और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि आंदोलन के नेतृत्व में यानी कि आंदोलन के संबंध में जेपी नारायण का विचार थे, यानी कि जयप्रकाश नारायण का विचार था कि सबकी सलाह ली जाएगी। यानी कि दोस्तों जो आंदोलन होता है दोस्तों उसके प्रति जयप्रकाश नारायण का सलाह था दोस्तों कि सबकी बात सुनी जाएगी, छात्रों की बात तो अधिक से अधिक सुनी जाएगी, क्योंकि वो युवा हैं, ठीक ना दोस्तों। जितना समय होगा उनके साथ बिताया जाएगा। यानी कि जयप्रकाश नारायण का कहना है कि जो युवा होंगे, जो छात्र होंगे, उनके अधिक से अधिक बात को सुना जाएगा, उनके साथ पूरा का पूरा समय बिताया जाएगा। साथ में वे कहते हैं दोस्तों कि साथ में बहस भी की जाएगी, यानी कि बहस यानी कि दोस्तों बात जो होगा पूरा साफ साफ होगा। यहाँ पर कहा जाए उनकी बात समझी जाएगी और अधिक से अधिक समझने का प्रयास किया जाएगा। जन संघर्ष के समिति भी दोस्तों सुनी जाएगी, यानी कि सबकी बात सुनी जाएगी डियर स्टूडेंट, और समाज जो समझी जाएगी, लेकिन आखिरी जो फैसला होगा दोस्तों मेरा होगा, इनका कहना। यानी कि यहाँ पर साफ साफ कहते हैं जेपी नारायण कि जो भी आंदोलन होगा इसमें सभी बात को सुनेंगे, लेकिन सबके बात सुनने के बाद एक अंतिम फैसला मेरा होगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये किनका मानना है, जेपी नारायण का। यानी कि सबका फैसला सुना जाएगा, सबकी बात को माना जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। आपको भी मानना होगा, यहाँ पर सभी बंदा को मानना है। यहाँ एक बात साफ होती है कि जयप्रकाश नारायण ने साफ कर दिया कि आंदोलन का संचालन सबको सबकी सलाह से होगा। जहाँ की बहस होगी वहाँ अंतिम फैसला नहीं उन्हें का होगा, यानी कि जहां पर दोस्तों बहस होगी पर अंतिम जो फैसला होगा उन्हें का होगा। यानी कि जयप्रकाश नारायण को कितनी बड़ा बहस क्यों न छिड़ जाए, लेकिन अंतिम फैसला जयप्रकाश नारायण का ही होगा, ऐसा जयप्रकाश नारायण कर रहे हैं। कहा जाए कि यदि नहीं हो सका तो पता नहीं हम किधर बेखार जाएंगे, टूट जाएंगे। यानी कि कहना है दोस्तों ये जयप्रकाश नारायण का, अगर ऐसा नहीं हो पाता है यानी कि जो स्टूडेंट साहब की बात तो सुनी जाएगी, अगर मान लीजिएगा नहीं सुना जाएगा दोस्तों तो बहुत बड़ा जो होता है कह सकते हो एक तरह से का दोस्तों एकदम समझिए कि बहुत बड़ा जन सैलाब उठा जाएगा डियर आंदोलन के लिए, अगर सबकी बात ना सुना जाए तो। क्योंकि युवा दोस्तों युवा की बात को सुनना चाहिए, जो छात्र उसकी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि युवा में ही दम है, ठीक ना डियर। ये दोस्तों जयप्रकाश नारायण मानते हैं, इसीलिए दोस्तों कहे सबकी बात सुनी जाएंगी, लेकिन अंतिम फैसला जो फाइनल फैसला होगा वो दोस्तों जयप्रकाश नारायण का होगा, ये इसमें कहे हैं। चलिए यही कहने का मतलब था डियर स्टूडेंट, आप लोग समझिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था डियर स्टूडेंट, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन का आंसर लंबा रहेगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि भाषण दोस्तों लंबा ही होता है। तो भाषण है दोस्तों सभी का सभी आपका भाषण है, प्रश्न का उत्तर भाषण के रूप में ही देना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। लंबा होता है क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, इससे आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, आपको रटना तो बिल्कुल नहीं, अपने लैंग्वेज में लिखना है। तो यहाँ से आप लोग समझेंगे तो पूरा का पूरा अपना लैंग्वेज में लिखेंगे। चलिए कहा जाए कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास पर परिचय दें। यानी कि दोस्तों कहा जाए कि जयप्रकाश नारायण छात्र जीवन यानी कि छात्र जो जीवन रहा था दोस्तों जयप्रकाश नारायण का काफी कठिनाई भरा रहा था। क्योंकि दोस्तों क्या हुआ तो इसमें हम लोग जानेंगे कि दोस्तों अमेरिका जाते हैं वेटर का काम करने, जो मजदूरी होगा उसके साथ साथ वो पढ़ाई भी करते हैं। इनका प्रवास होगा दोस्तों रहन सहन उसका परिचय दे। इस अवधि में कौन सी बात आपको प्रभावित करता है, देखिए ये आपको लिखना है कौन सी बात आपको प्रभावित करता है।
इसको आप लोग पूरा जानेगा तो पता चलेगा कि आपको कौन सा बात इनको ज़्यादा प्रभावित करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग यही सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है कि वेटर का काम करते हुए इतने बहुत सफल दोस्तों इंसान हुए कि इनको हम लोग आज भी जानते हैं दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को, ठीक ना दोस्तों, लोकनायक के रूप में। चलिए जानते हैं इसके महत्वपूर्ण टॉपिक को। चलिए, कहा जाता है कि वे बताते हैं कि 1921 से जनवरी के मास में, ठीक ना दोस्तों, पटना कॉलेज में आईएससी के छात्र थे, ठीक ना दोस्तों, यानी कि 1921 ईस्वी में, ठीक ना दोस्तों, लगभग 100 वर्ष पहले क्या था दोस्तों, ये आईएससी के एक छात्र थे। अन्य छात्र भी थे उनके समय दोस्तों, अन्य भी छात्र थे। सबने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन किया। देखो, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। इसी समय सभी ने एक साथ आह्वान किया, ठीक ना दोस्तों। फिर 1.5 वर्ष पढ़ाई ठप रही। देखो, आंदोलन के चक्कर में 1.5 वर्ष दोस्तों पढ़ाई था वो ठप रहा। वे साइंस के छात्र थे। देखिए, जैसे आप साइंस के छात्र होंगे तो आप साइंस के छात्र, उसी प्रकार जेपी नारायण भी थे, ठीक ना दोस्तों। अतः उन्हें फूलदेव साय वर्मा के पास भेज दिया गया। देखो, इनको क्यों भेजा गया तो दोस्तों, प्रैक्टिकल करने के लिए। प्रैक्टिकल मतलब दोस्तों वहाँ प्रयोगशाला में कुछ प्रयास करके उनसे सीखा जाए। यानी कि दोस्तों ये थे दोस्तों जयप्रकाश ने, उनको कहाँ भेज दिया गया तो फूलदेव राय दोस्तों वर्मा के पास, ठीक ना दोस्तों, भेजा गया ताकि वहाँ पर ये क्या कर पाए, ये अपने आप से कुछ दोस्तों एक्सपेरिमेंट करके कुछ सीखना चाहें। यानी कि यहाँ से समझ हो कि हमें दोस्तों जयप्रकाश नारायण के जीवन का दोस्तों यहाँ वर्णन हो रहा, अमेरिका जाने का दोस्तों परिचय इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, ठीक ना दोस्तों। वीडियो को पूरा समझिए, एकदम पूरा गहराई में उठाएं ताकि आप लोग को एक भी नंबर एग्जाम में नहीं पूछे, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण जी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु तैयार नहीं थे, ठीक ना डियर स्टूडेंट। कहाँ जयप्रकाश नारायण हिंदू विश्वविद्यालय में दोस्तों प्रवेश हेतु तैयार नहीं थे, क्योंकि यहाँ दोस्तों उस समय क्या था, दलाल चलता था। यानी कि कह सकते हो जो, इसलिए दोस्तों ये अमेरिका चलेंगे, यहीं समझो यहाँ दलाल होता था। क्योंकि देखो, विश्वविद्यालय सरकारी मदद मिलती थी। देखो, सरकारी विश्वविद्यालय को सरकारी मदद मिलती थी। फिर उन्हें बिहार विद्यापीठ पे दोस्तों आईएससी जो होता, आईएससी यानी कि साइंस, इंटरमीडिएट साइंस की परीक्षा दोस्तों दी है। यानी कि दोस्तों ये आईएससी की जो परीक्षा दिए थे, कहाँ से दिए थे स्टूडेंट, बिहार विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा दिए थे। ये आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने आईएससी का परीक्षा किस विद्यालय से पास किया, तो बिहार विद्यापीठ से। चलिए, अमेरिका प्रवास से पिताजी मात्र दोस्तों रेवेन्यू स्टेंट थे, ठीक ना दोस्तों। किनके पिता, तो अमेरिका प्रवास के पिताजी, ठीक ना दोस्तों। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनकी ऐसी हैसियत नहीं थी कि एपी जी के अमेरिका भेजा, यानी कि जेपी जी को अमेरिका भेजा जा सके, ऐसी उनके पिता की हैसियत नहीं थी दोस्तों। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जेपी ने सुना था कि अमेरिका के दोस्तों जो मजदूर होते हैं, मजदूरी के साथ साथ पढ़ भी लिख भी सकते हैं। यानी कि कहा जाता है कि जो अमेरिकन होते हैं वो मजदूरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते हैं। तो इन्होंने भी सोचा क्यों ना हम भी उसी प्रकार से करें, बेटर का काम भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, और हुआ ही ऐसा, ठीक ना दोस्तों। ये काम भी करने गए और पढ़ाई भी किए, अतः वो अमेरिका गए। पर यह बात इनके दोस्तों अनेक व्यक्तियों को नहीं भाई, क्योंकि दोस्तों भारत को छोड़कर वो अमेरिका जा रहे थे। उत्कृष्ट राष्ट्रीय चेतना के यह विपरीत था, ठीक ना दोस्तों। उत्कृष्ट जो चेतना होता है राष्ट्रीय, उसके विपरीत था, यानी कि दोस्तों नहीं जाना चाहिए था, वो काम किए, ठीक ना दोस्तों। उस समय तो उन्हें यहाँ से देखिए, कहा जाता है कि उन्हें अमेरिका का दलाल बताया गया। देखो, यहाँ इनको दोस्तों अमेरिका का दलाल तक बताया जाएगा, आरोप तक लिख गया। वहाँ पर कहा जाता है वहाँ उन्होंने बागानों में काम किया, यानी कि बागानों में काम के साथ साथ कल कारखानों में वेटर का काम, बर्तन मांजने का तक का काम किए, ठीक ना दोस्तों। जिस समय वे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, जिस समय वे यूनिवर्सिटी से होता है दोस्तों उसमें पढ़ रहे थे, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेते थे। यानी कि वो यूनिवर्सिटी में दोस्तों पढ़ते थे, उस समय दोस्तों छुट्टियों में समय निकाल के इतना कमा लेते थे कि बड़े मौज से खा पी करके दोस्तों कुछ पैसे भी बचा लेते। सोचिए, कुछ कपड़े तो कुछ फीस के लिए एक दिन 1 घंटा रेस्टोरेंट में दोस्तों क्या करते, क्या बर्तन धोए और वेटर का काम किए। एक दिन दोस्तों 1 घंटा रेस्टोरेंट में दोस्तों काम किए, होटल में काम किए, उनके बाद उनको कुछ पैसा मिला होगा रेस्टोरेंट, उससे क्या हुआ, वो अपना वेटर का काम भी किए, ठीक ना रेस्टोरेंट। जब आया यहाँ पर कहा जाए कि जब बीपीएस, ठीक ना रेस्टोरेंट, बीए की जो परीक्षा पास किए, स्कॉलरशिप मिलने लगे, तो
3 माह, देखना डिस्ट्रीब्यूशन 3 मास या मास बाद डिपार्टमेंट जो होता है दोस्तों उसके असिस्टेंट जो होता है असिस्टेंटमेंट भी बन गए, ठीक ना डिस्ट्रीब्यूशन। साथ में ट्यूटोरियल के क्लास भी लेने लगा। फिर दोस्तों थोड़ा आराम से काटने लगा जीवन। फिर क्या हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन, ये संपूर्ण क्रांति की, ठीक ना डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट था डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको कहोगे इसमें कौन सा बात आपको प्रभावित किया, ये आपको लिखना है डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा बात आपको प्रभावित किया। आप लोग देखें यहाँ से कहाँ तक पहुँच गए डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेटर तक का काम किए। सोचिए आपके माता पिता क्या है कि आपको पैसा पढ़ा लिखा के सारे वो सुविधाएं दे रहे हैं जो आप लोग दोस्तों चाहते हो, और आपका पिता कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको भी कुछ जीवन में ऐसा करना है कि दोस्तों दुनिया आपको याद रखे। जैसे देखिए JP नारायण को, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए। देखो कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए थे। देखो जयप्रकाश नारायण ने लौटने पर सोचा था कि जो देश गुलाम होगा वहाँ के कम्युनिस्ट में हरगिज दोस्तों आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को अलग नहीं रखना चाहिए। यानी कि इनको कहना था डिएशन जो गुलाम देश हो वहाँ के कम्युनिस्ट में हरगिज जो होता है दोस्तों आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को दोस्तों शामिल नहीं करना, यानी कि अलग रखना है। जहाँ के दोस्तों क्या होता है देश गुलाम हो, ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे लोग कम्युनिस्ट में वो दोस्तों शामिल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वहाँ लड़ाई के नेतृत्व बुजुर्ग के हाथ में होते हैं। कि बुजुर्ग जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कहते हैं कि बुजुर्ग कितना से होता है 50 से जो 70 साल के होते हैं, 80 साल के प्लस के डिस्ट्रीब्यूशन, उसके हाथों में होता था, ठीक ना डिस्ट्रीब्यूशन, उसके हाथों में फैसला होता था। JP स्वतंत्रता के दीवाने थे। ये देखिए JP नारायण थे, वे स्वतंत्रता के दीवाने थे, आज़ादी चाहते थे। देखिए आज़ादी चाहते थे। उनकी उस समय आज़ादी के लिए संघर्ष कांग्रेस ही कर रही थी, अतः उन्हें उसके स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने का प्रारंभ कर दिया गया। चलिए ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, संप्रसंग व्याख्या करें। तो समझो यहाँ से कितना क्वेश्चन आपको क्लियर है। देखो 1 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए पाठ के आधार पर स्पष्ट व्यक्त करें। कहा जा रहा है अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है, ठीक ना डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से कहा जाए जो जनता के लिए शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डाले उनके दोस्तों गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर दोस्तों लाठियां चलाते हैं, गलतियां चलाते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपको कहा जा रहा है इसका दोस्तों व्याख्या करें। तो इसका कहने का मतलब क्या, वो इस लाइन का, इस पंक्ति का कहने का मतलब क्या है। तो देखिए पहले तो आपको ये लिखना है इस पंक्ति जो लिया गया किस चैप्टर से लिया गया है। तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जयप्रकाश नारायण के भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है, जो उन्होंने दोस्तों सन 1974 ईस्वी को 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में से दोस्तों लिया गया या दोस्तों दिया गया है, ठीक ना। जो आप लोग का भाषण दिया गया था कहाँ से, 5 जून 1974 को दिया गया था, जिसका उसका एक दोस्तों अभिन्न हिस्सा है, अंश है दोस्तों। ये क्या है, अंश है संपूर्ण क्रांति का, ठीक है, जिसमें उसमें उस समय जो सरकार थी दोस्तों उसकी नीतियों और क्रियाकलापों की आलोचना करते हुए जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि आज सभी हम सभी नहीं कर सकते हैं, यानी कि कहा जाए जो जयप्रकाश नारायण का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। सभा में आने वाले जनता को रोका जाता है, उन पर बल प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण का कहना था कि दोस्तों उस समय जो आप लोग का नीतियाँ क्रियाकलाप की दोस्तों आलोचना इसीलिए करते थे क्योंकि वो दोस्तों उस प्रकार के थे नहीं, इसलिए दोस्तों आलोचना करते थे, ताकि दोस्तों वे क्या हम सभी दोस्तों क्या नहीं कर सकते, क्योंकि सभा में आने वाले जनता को रोका जाता है, उन पर बल का प्रयोग किया जाता है। ये ही नहीं, वास्तव में डेमोक्रेसी दुश्मन होता है। देखो डेमोक्रेसी का मतलब जो होता है पत्रकार वगैरह नहीं होता मीडिया लिए हुए, उसी को डेमोक्रेसी का, और इसको दुश्मन मानते थे उस समय, ठीक ना रेशन। डेमोक्रेसी में सभा करने का अधिकार जनता को प्राप्त है, यानी कि डेमोक्रेसी में जो सभा करने का जो अधिकार था दोस्तों जनता को प्राप्त था। जो व्यक्ति शांतिमय कार्यक्रम में दोस्तों बाधा डालते थे वे कार्यक्रम में आने वाले दोस्तों वालों को बंदी बनाते, यानी कि जो व्यक्ति शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते थे उनको दोस्तों बंदी बना लिया जाता था। क्योंकि देखिए यहाँ से कहा जाए उन पर लाठियाँ बरसाई तक जाती थी। क्या अपराध है, उनका मात्र यही है कि वे सभा में जाते रहते थे, अतः प्रजातंत्र के वास्तविक शत्रु यही है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यहाँ से देखिए काफी इजी था, ये आप लोग का 5 नंबर में पूछा जाता है डियर स्टूडेंट। 4 नंबर में अर्थ स्पष्ट करें। देखिए यहाँ पर खान नंबर में आपको अर्थ स्पष्ट करना है डियर स्टूडेंट, तो पूरा का पूरा आप लोग को डियर स्टूडेंट एकदम क्लियर करना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट 5-10 सेकंड में जानिए आप लोग कैंप्स में बेहतरीन तैयारी कैसे कर सकते हैं।
देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय में चलिए सही विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। चलिए कहा जाए कि व्यक्तियों से नहीं, हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से दोस्तों झगड़ा नहीं है, कार्यों का झगड़ा दोस्तों स्पष्ट करें। यानी कि जो हम लोग व्यक्तियों से हमें दोस्तों झगड़ा नहीं है, हमें नीतियों से झगड़ा है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, ये कहा जाए तो इसका आप लोग का अर्थ स्पष्ट करना है। तो देखिए प्रस्तुत पंक्तियां दोस्तों जयप्रकाश नारायण के भाषण से लिया गया है और 1974। देखिए एक क्वेश्चन दो बार आ गया। अच्छा ओहो ठीक ना डियर स्टूडेंट, देखिए एक क्वेश्चन का जो आंसर डियर स्टूडेंट एक ही हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, साथ में आप लोग को नंबर दिख रहा है PDF के लिए, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। बापू और नेहरू के दोस्तों किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया। ठीक ना डियर स्टूडेंट, कि बापू और नेहरू की जो बापू थे दोस्तों यानी कि महात्मा गांधी और नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, किस विशेषता को लेके जयप्रकाश ने अपने भाषण में किया। देखो तो समझो क्या कहा जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण के दरमियान यानी कि दौरान महात्मा गांधी विशेषता के बारे में, देखिए महात्मा गांधी की विशेषता के बारे में कहा कि उन्होंने इतने दोस्तों महानता थे कि वे उन्हें कभी बुरा नहीं माने। ये दोस्तों इतने महान थे, वो कभी दोस्तों बुरा नहीं मानते थे महात्मा गांधी। फिर वे दोस्तों कभी बापू की तरह कुछ नीतियाँ और बातों को ये नहीं मानते। ठीक ना डियर स्टूडेंट, जयप्रकाश नारायण चलिए फिर भी इन्हें बुला करके प्रेस में समझाना चाहते और उसे समझाते भी थे। ठीक ना डियर स्टूडेंट, देखें यहाँ से कितना बढ़िया बात कहा जा रहा है। सबके बापू की दोस्तों बात पर आलोचना कर चुके हैं, यानी कि सब जबकि बापू की कई बार आलोचना कर चुके हैं, सोचे तो भी यहाँ तक यहाँ पर आप लोग का दोस्तों यहाँ पर इनकी तारीफ की जा रही है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, यहाँ से आलोचना करने के बावजूद भी तो देखिए नेहरू के विशेषता चर्चा करते हुए, देखिए नेहरू के विशेषता की चर्चा करते हुए लाखों लोगों को संबोधित करते हुए अपने भाषण में जयप्रकाश ने कहा कि कभी जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचार को व्यक्त किया। ठीक ना डियर स्टूडेंट, किया है कि आगे ना जाने कितने ये इस मिल दोस्तों देश को जाना पड़ेगा। ठीक ना डियर स्टूडेंट, की कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण ने अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि ना जाने अपने इस देश को कितना दोस्तों दूर जाना है। ठीक ना डियर जनता को कितना दूर जाना है उससे स्वराज्य प्राप्त करने के लिए। ठीक ना डियर, जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों को कुर्बानियाँ दी है, जिसके लिए सरदार भगत सिंह जैसे दोस्तों महान ने, उनके साथ जो होता है दोस्तों बंगाल के सारे क्रांतिकारी के साथ साथ महाराष्ट्र के देश भर के क्रांतिकारी सभी गोले के निशाने बने तो फांसी पर लटकाया गया। जिस स्वराज के लाखों देश की जनता बार बार जेलों में दोस्तों भर्ती है। ठीक ना डियर स्टूडेंट, के कहा जा रहा है यहाँ पर, यहीं आप लोगों को कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट की जो आप लोग का बापू और नेहरू की विशेषता डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बापू की दोस्तों आलोचना भी करते हैं डियर स्टूडेंट, ये क्या जेपी नारायण का दोस्तों आलोचना भी कर रहे हैं तो भी ये दोस्तों भी इनकी दोस्तों तारीफ कर रहे हैं। ठीक ना डियर स्टूडेंट, यहीं आप लोग को 5 नंबर में कहा जा रहा है। चलिए देखिए हिंदी टाइप में डियर स्टूडेंट आप लोग पढ़िएगा समझिएगा तो आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा डियर स्टूडेंट। ये सब काफ़ी इजी पॉइंट है, तो इसका आप लोग को PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना डियर स्टूडेंट, और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया तो सही विद्यार्थी ज्वाइन कर लेना। ठीक ना डियर स्टूडेंट, तो ये सब 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें, इसका PDF मिल जाएगा। और साथ में यहाँ से देख सकते हो दिनकर जी का निधन कब है, कोई हर साल पूछा है तो आप लोग इसके याद रखना। दिनकर जी का निधन दोस्तों विलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ दोस्तों, नर्सिंग होम में इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर दोस्तों ये नेहरू जी के घर आए हुए थे। यानी कि दिनकर जी का निधन जो हुआ था विलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। अपने ज़माने के अस्पताल में अत्यधिक संपन्न माना जाता था, जहाँ 200 रोगग्रस्त लोगों को ढंग से इलाज किया जाता है, किंतु अस्पताल में दिनकर जी का निधन दोस्तों हो जाता है। दोस्त के पास देखिए यहाँ पर कहा जाए रात्रि इन्हें दोस्तों दिल का दौरा पड़ता है। 3 मिनट के अंदर जेपी को दोस्तों मित्र रामनाथ गोयनका जी के घर अतिथि के रूप में इनके साथ रुके हुए थे। साथ में इनको दोस्तों क्या होता है दिल का दौरा पड़ता है, इनका देहांत हो जाता है हॉस्पिटल में। ठीक ना डियर स्टूडेंट, चलिए देखिए सब आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है डियर स्टूडेंट। ये सब काफ़ी इजी पॉइंट है, आप लोग को गूगल पर भी सर्च करना है एजुकेशन लेक्चर, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। सही विद्यार्थी फटाफट आइए और दोस्तों को टेलीग्राम ज्वाइन के लिए यहाँ पर देखिए आप लोग को PDF के लिए नंबर दिख रहा है तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय